जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो बहुत ही अहम टॉपिक पर हम बनाने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बाकू अज़रबैजान में बिज़नेस रेज़िडेंस क्यों रिजेक्ट हो रही है और 99% रिजेक्शन रेट सिर्फ़ पाकिस्तानियों के लिए क्यों है। तो जैसा कि हमेशा मेरी कोशिश होती है कि आपको टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दी जाए। आप ये देखें कि अगर आप बाकू में कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो नॉर्मल प्रोसीजर ये है और था भी कि आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, उसके बाद आप वर्कर हायर करते हैं, एक बिज़नेस सेटअप बनाते हैं, ऑफ़िस लेते हैं और उस बिज़नेस सेटअप के ऊपर आपको जो है वो बिज़नेस रेज़िडेंस मिलती है। पहले 3 महीने की मिलती है, उसके बाद 6 महीने और फिर इसी तरह से 1 साल की। ये रिन्यू होती रहती है और आपको कंपनी एक ही दफ़ा रजिस्टर करवाना पड़ती है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और सहूलत भी है और इससे फ़ायदा भी उठाना चाहिए। जो रियल बिज़नेसमैन हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप देखते हैं तो जैसे हमारे यहाँ होता है कि हमेशा से बहुत से मिसयूज़र जो होते हैं वो गलत फ़ायदा उठाते हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी जब आपको मिलती है तो उसका। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि सपोज़ करें पाकिस्तान से अगर 10,000 बंदा अज़रबैजान आया है बिज़नेस वीज़ा लेकर, तो 3 से 4,000 ने यहाँ पर आके कंपनियाँ अप्लाई की लेकिन उनके बैंक अकाउंट में उन्होंने कोई रकम डिपॉज़िट नहीं करवाई और ना ही उन्होंने प्रॉपर स्टाफ हायर किया फेक डॉक्यूमेंटेशन के साथ और ना ही कोई प्रॉपर दफ्तर लिया और ना ही कोई प्रॉपर बिज़नेस किया। और बहुत से लोगों ने ऐसे किया जैसे कि वो टर्की में मोस्टली आप जानते हैं कि बहुत से लोग जो है वो डंकी लगाते हैं और वो बॉर्डर क्रॉसिंग करके निकल जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है अज़रबैजान में बहुत से पाकिस्तानी आए तो, लेकिन यहाँ से आउट नहीं हुए। यानी कि यहाँ से वो डिफरेंट बॉर्डर क्रॉस करके मुख्तलिफ मुल्कों में चले गए। तो जिस वजह से ये है कि यहाँ पर इनकमिंग डाटा तो है लेकिन आउटगोइंग डाटा जो है वो बहुत से पाकिस्तानियों का नहीं है और उसके अलावा बहुत से पाकिस्तानी जो है यहाँ पे मुख्तलिफ छोटे-मोटे क्राइम्स जो हैं आपको पता है कि ये क्राइम फ्री कंट्री है और यहाँ पर हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट की नज़र में होती है। जैसे लंदन में सिक्योरिटी कैमराज़ हैं, यहाँ पर भी है और यहाँ किसी के पास भी कोई पिस्टल या कोई बंदूक या चाकू या इस तरह से मोबाइल स्नैचिंग ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर कोई भी बंदा कोई गलत एक्टिविटी करेगा तो वो फ़ौरी मॉनिटर हो जाता है और विदिन 24 आवर्स उसको कैप्चर कर लिया जाता है। तो इस वजह से भी जो है एक तो मुल्क का इमेज ख़राब होता है। हम पाकिस्तानी हैं, जैसे मैं पिछले 12 साल से अज़रबैजान में रह रहा हूँ और यहाँ पर जो है यहाँ के कल्चर को, यहाँ के लोगों को और यहाँ के ओवरऑल सिस्टम को अच्छी तरह से समझते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जब आप यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान से, तो आप सबसे पहली बात तो ये कि जो भी आप पाकिस्तान में कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, यहाँ के कल्चर के हिसाब से आपको अपने आप को अडॉप्ट करना चाहिए और यहाँ से ऑनवर्ड आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको एक सहूलत मिल रही है तो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अब हुआ ये है कि बहुत से बिज़नेसमैन जो रियल बिज़नेसमैन हैं, जो वाक़ईतन ही कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट करना चाहते हैं, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। इस वक़्त एयरपोर्ट पे भी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं लोग और उसके साथ-साथ जो है जब वो कोई भी स्टूडेंट रेज़िडेंस अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है वो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बिज़नेस रेज़िडेंस भी 99% जो है वो रिजेक्ट हो रही है। तो इस वजह से अब एक ही सॉल्यूशन है, जो परमानेंट सॉल्यूशन है, वो है प्रॉपर्टी रेज़िडेंस। अगर आप जेन्युइन बिज़नेसमैन हैं या इन्वेस्टर हैं, तो आपके पास ये सहूलत है कि आप $60,000 की प्रॉपर्टी खरीदें। उस प्रॉपर्टी के ऊपर जब आपको प्रॉपर्टी रेज़िडेंस मिलती है, तो उस पर आप 100 के करीब बिज़नेसेस कर सकते हैं और उसके साथ-साथ आप जॉब करना चाहें, वो कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड काम करना चाहें, वो कर सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहें, वो कर सकते हैं। अपनी फैमिली को अपने साथ लाना चाहें, अज़रबैजान में अपनी बीवी, बच्चे, वालिदैन को अपने साथ रख सकते हैं और उसके साथ-साथ 2 साल की टेम्परेरी रेज़िडेंस और 5 साल की परमानेंट रेज़िडेंस के बाद 7 साल बाद आप पासपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी सहूलतें आपको मिल सकती हैं अगर आप जेन्युइन इन्वेस्टर या बिज़नेसमैन हैं। तो इसके लिए फिर हमने एक पैकेज जो है डिज़ाइन किया है। अगर आप $60,000 की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमने क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो एकदम $60,000 पे नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने ये रखा कि अगर आप $20,000 पे करते हैं, तो बाकी जो $40,000 है आप 3 साल की किस्तों में पे कर सकते हैं।
अगर आप 6 महीनों के अंदर 60% रकम पे कर सकते हैं, मसलन तकरीबन 40,000, तो 6 महीनों के बाद हम आपको घर जो है या अपार्टमेंट जो भी आप खरीदेंगे हमसे एज ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो हम उसकी टाइटल डीड आपके नाम कर देंगे। जब आपके नाम चखारिश या कुपचा या टाइटल डीड होती है तो गवर्नमेंट आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस दे देती है। आप अपने घर में रहें, आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं वो बिजनेस करें, और आप अपनी बीवी बच्चों और फैमिली को भी अपने साथ रख सकते हैं। तो इस सारी सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने सूद के बगैर 3 साला आसान किस्तों पे हम आपको घर भी दे रहे हैं, अपार्टमेंट भी दे रहे हैं। तो इस सहूलत से मेरे ख़्याल में आप सबको फ़ायदा उठाना चाहिए, जो सऊदी अरब, दुबई, ओमान या पाकिस्तान या किसी भी मुल्क से अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट करना चाहते हैं, या जो अज़रबैजान में बिज़नेस सेटअप बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी खरीद लें। सिर्फ $20,000 आपने शुरू में पे करना है। 6 महीनों के अंदर प्रॉपर्टी जो है आपको तैयार करके उसकी पोज़ीशन दे दी जाएगी। बाकी जो रकम है आपने 3 साल की आसान किस्तों में पे करनी है। जब आपके पास प्रॉपर्टी रेज़िडेंस आ जाती है तो आप 100 के करीब बिज़नेस भी कर सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर काम भी कर सकते हैं। तो बिज़नेस रेज़िडेंस की निस्बत ये जो प्रॉपर्टी रेज़िडेंस है, ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। तो मैं ये आप सबको दावत देता हूँ, जो बिज़नेसमैन हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारे साथ मिलकर, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये कंस्ट्रक्शन बिज़नेस में आप हमारे साथ मिलके बिज़नेस कर सकते हैं। 20% हर 6 महीनों के बाद मुनाफ़े की तकरीबन रेशो है। सालाना तकरीबन 40% जो है बड़ी आसानी से इससे आपको मार्जिन मिलता है। और दूसरा ये है कि जो क्लाइंट हैं उनको भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो हमारी कंपनी एक तरफ तो इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट कर रही है, और दूसरी तरफ हम जो है वो क्लाइंट्स को बेहतरीन और अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आप इन्वेस्टर हैं और आपका कंस्ट्रक्शन बिज़नेस के अंदर एक्सपीरियंस है, तो आप हमारे साथ एक्टिव पार्टनर भी बन सकते हैं और स्लीपिंग पार्टनर भी बन सकते हैं। मिनिमम एक्टिव पार्टनर के लिए $60,000 चाहिए एज ए एक्टिव पार्टनर, लेकिन अगर आप स्लीपिंग पार्टनर बनना चाहते हैं तो आपको $10,000 जो है वो इन्वेस्टमेंट करना होगी। उसके साथ साथ अगर आप एज ए क्लाइंट घर लेना चाहते हैं तो $60,000 वाला जो घर है, $20,000 आप उसकी डाउन पेमेंट करेंगे, यानी 30%, और बाकी जो 40,000 है 3 साल की आसान किस्तों में आप पे कर सकते हैं, और 60% पेमेंट के बाद आप टाइटल डीड अपने नाम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, और उसके बाद एक लोन एग्रीमेंट होगा आपका और हमारा, बाकी रकम आप बाद में किस्तों में पे कर सकते हैं। तो अगर आपकी बिज़नेस रेज़िडेंस रिजेक्ट हुई है, या आप बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन आपका इरादा है कि आप कंपनी बनाकर बिज़नेस रेज़िडेंस लें, तो मेरे ख़्याल में आपको पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए, और आप डायरेक्ट जो है वो प्रॉपर्टी रेज़िडेंस की को ही अप्लाई करें और प्रॉपर्टी को ही प्लान करें। दिस इज़ द बेस्ट एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, और नीचे कमेंट्स में जो है वो आप लिखते रहा करें, और जो आपके सवाल हैं हम उन्हें देखते हैं, और कोशिश करते हैं कि टू द पॉइंट जो है जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।